डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये बता दूं, इसमें आपको ऑड है, इवन है, मॉड है, जीआईएफ है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है, इससे रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज लगेंगी। और डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा है और इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, ये बेसिक डेफिनेशन है। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल a comma b, let f be another function such that f of x f dash x equal to f of x for all x in the domain of x। a to b f of x, इसका इंटीग्रेशन है f of x प्लस c, तो अपर माइनस लोअर, इसलिए इसमें देख रहे हैं अपर लिमिट a is the lower limit, b is the upper limit, a is the lower limit, b is the अपर माइनस लोअर, तो c कैंसिल हो जाएगा। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रेजेंट नहीं होता। ये क्लियर है? तो ये बेसिक डेफिनेशन है, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। ये नोट कर, नोट हो। अच्छा है, अभी अपन बाद में डिस्कस करते जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैं आपको बेसिक इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊं। ओके, नोट हो गया? हो गया बेटा? कल अच्छे नंबर आए थे कुछ बच्चों के टेस्ट में। देखिए, मैं पहले आपको एनसीईआरटी कराऊंगा और उसके बाद एग्जाम्पलर कराऊंगा। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है एग्जाम्पलर, ठीक है? इसलिए मैं बुक लेके आया। इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, अभी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसके बाद प्रॉपर्टीज है, फिर क्वेश्चन की वेराइटी बहुत अच्छी है। इसमें 100% आपको दिमाग लगेगा। इसमें आपको जो इंडेफिनिट में आपने प्रैक्टिस की है, डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस की है, और एलसीडी में जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसमें अपन ने मॉड को सिंप्लीफाई करना सीखा था। उसमें जीआईएफ वाले भी क्वेश्चन किए थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी किए थे, पीरियोडिक फंक्शन वाले भी थे, उनका बेसिक यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसलिए बहुत अच्छा है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेंस और एडवांस में अच्छा खासा वेटेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड होगा। देखिए बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अभी एनसीईआरटी ही होगी 223 एक्स स्क्वायर डी। ये क्लियर बेटा? एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई 3, इसलिए सी लगाने की जरूरत नहीं है, 223। ये क्लियर? इसमें देखना सबसे ज्यादा बच्चों से गलती होती है अपर लिमिट, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 3 एलसीएम 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 19 बाई 3। क्लियर बेटा? अपर माइनस लोअर। क्लियर? इसमें पावर फॉर्मूला यूज किया गया है, फिर अपर माइनस लोअर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारे यहीं करेंगे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आप लोगों के यहाँ, लेकिन एग्जाम्पलर में वेराइटी बहुत अच्छी है। हो गया ना? सेकेंड क्वेश्चन, फोर टू नाइन
रूट एक्स डिनोमिनेटर में आएगा 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 होल स्क्वायर। पहले समझिए, अब इसमें भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पहले समझिए बेटा। इसका देखिए मैंने आप लोगों से 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ये भी पावर क्या है होल स्क्वायर। ये क्लियर बेटा? तो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, एनसीईआरटी में एक तो डायरेक्ट है और एक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ही है कि इसका इंटीग्रेशन करके और एक्स की लिमिट है। अभी बेटा ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, तो लिमिट एक्चुअली एक्स की दी गई है, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 9। भाई यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेफिनेट में याद रखना, जितनी बार सब्स्टिट्यूट करेंगे डेफिनेट में उतनी बार लिमिट, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, देखिए पुट 30 माइनस t इक्वल टू 30 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 t, डिफरेंशिएशन किया dt, ये 0 माइनस 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2 dx, तो मेरे पास एक्स टू दी पावर हाफ है 2/3 dt इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ dx, तो एक्स टू दी पावर हाफ dx dt माइनस 2/3 dt, ये क्या आ गया बेटा टी स्क्वायर, और रूट एक्स इंटू dx इक्वल टू माइनस 2/3। अब ध्यान सुनिए आप, तो ये तो चेंज हो गया माइनस 2/3 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, पावर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक बार याद रखना, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है, जितनी बार लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, ठीक है, तो लिमिट भी किसकी चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसमें देखिए, व्हेन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू इसमें 4 रखिए, तो t की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 4 की पावर 3/2, तो t इक्वल टू 30, ये 2 स्क्वायर 8 आएगा, यानी 22 आएगी, लोअर लिमिट 22। क्लियर? व्हेन x इक्वल टू 9, तो t इक्वल टू 30 माइनस 9 की पावर 3/2, ये 3 स्क्वायर आएगा, 30 माइनस 3 क्यों, 30 माइनस 27 3, ये x इक्वल टू 9 रखेंगे 3 स्क्वायर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 देगा, तो अपर लिमिट क्या आ गई 3, ये ध्यान रखिए, सबसे 3 आ गई, लोअर लिमिट के लिए 22, ये 2 स्क्वायर आएगा, 2 क्यों हो जाएगा 8 20। सिस्टमेटिक करना, गलती यही होती है डेफिनेट में, छोटी छोटी गलती मैंने आप लोगों को कई बार रिपीट कर रहा हूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे उसको ही वहीं कैसे वहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम आ जाती है और आप लोग गलत करते हैं। ये डायरेक्ट भी दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे बाद में लिमिट यही रख देंगे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन, अपन ने सब्स्टिट्यूट किया पूरे फंक्शन को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ टी में। अब माइनस 1/t, तो 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/t 22, लोअर लिमिट इज 22 अपर, ये क्लियर है, पावर फॉर्मूला माइनस 1/t, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब लगा दीजिए 2/3 अपर लिमिट क्या है 1/3 माइनस 1/20, तो 2/3, ये 22 माइनस 3 डिवाइड बाई 66, तो ये कितना आएगा 19, और ये कितना होगा 33 99, ये आंसर। क्लियर? एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो पूरे को टी पुट करा, डी मेरे पास रूट एक्स डीएक्स है, रूट एक्स डीएक्स माइनस 2/3 dt, लेकिन प्रॉब्लम ये x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 9 है, ये लोअर लिमिट x की है, मुझे अब पूरा वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल किस में कन्वर्ट किया x से t में, तो लिमिट भी किसकी चाहिए t की, तो इसमें x इक्वल टू 4 रखिए, तो t इक्वल टू 20, और x इक्वल टू 9, तो t इक्वल टू 3, लोअर लिमिट, पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी में, लिमिट काय में कन्वर्ट हो गई टी में। अब इसमें पावर फॉर्मूला का यूज करिए, अपर माइनस लोअर करिए, आंसर नोट करिए। क्लियर बेटा? यहां से आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, जैसे आप जो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से आपको जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी, और आपका दिमाग भी चलना शुरू होगा, इसलिए मैं पहले पूरी एनसीईआरटी और फिर एग्जाम्पलर कराऊंगा, फिर अपना कराऊंगा। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत लंबा चलेगा, इसमें इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया छोटा सा है, और डिफरेंस ये अच्छे से आगे इंडेफिनिट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी छोटी,
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेट में लगेगा टाइम कम से कम 12 पीरियड। कब डेफिनेट होगा? इसके बाद एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी होगा, उसके बाद ए और डी, कैलकुलस लगभग कंप्लीट। आराम से नोट करें, समझ के करें। हर क्वेश्चन को समझ के करना, हो जाएगा। मैंने आपसे बोला अभी तो अक्टूबर में ही शुरू हो गया डेफिनेट, फिर एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन नवंबर तक भी हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 2 x dx x प्लस 1 x प्लस 2। ये नोट करें। ये क्लियर बेटा? ये साफ दिख रहा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये एडजस्टमेंट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, या तो मैं तो एडजस्टमेंट से करूंगा। मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट या 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट। ध्यान समझिए, आप सेपरेट करेंगे 1 से 2, ये dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 1 से 2, पहले समझ दो को बेटा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना, ब्रेक करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या है। चलिए पहले और सिंप्लीफाई कर लूंगा, एक ही बार बार नहीं करेंगे। 1 से 2, इसमें जो क्रिटिकल रूट्स है -1 एंड -2, हाईएस्ट रूट को पहले सिंप्लीफाई एडजस्ट है तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे। इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 आएगा ओरिजिनली। अब देखिए माइनस और ये प्लस हो गया तो सेम हो गया, तो 2 टाइम्स लिख दो, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स 1 से 2 dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 1 से 2 dx डिवाइडेड बाई x प्लस। इंटीग्रेशन ले लीजिए, 2 टाइम्स log ऑफ मॉड x प्लस 2 1 से 2 माइनस 1 से 2, तो बेटा अपर लिमिट तो log 4 माइनस log 3। ये क्लियर? अपर माइनस लोअर, इसमें भी अपर log 2 माइनस log 3 माइनस log, ये क्लियर? 2 टाइम्स log ऑफ 4/3 माइनस log ऑफ 3/2। log m अपॉन n की प्रॉपर्टीज, ये स्क्वायर हो गया 4/3 का स्क्वायर, फिर अगेन log m अपॉन n 4/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2, तो log ऑफ इज 16, ऊपर जाएगा 2 तो 32 27। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 अपॉन 9 तो 32 अपॉन 26। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें ये क्लियर है बेटा? 1 से 2 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 2 भी कर सकते थे, तो सेपरेट किया है माइनस दिस। इस एक्सप्रेशन को, इस रेशनल पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए,
ये माइनस का प्लस हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x माइनस दिस log x, अपर माइनस लोअर, इसको log की प्रॉपर्टी लागी, log m माइनस log n, log m अपॉन n। ये डायरेक्ट मत करना, ये 2 है इधर, पहले कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो 2 ऊपर ले गया तो 16/9 होल डिवाइडेड बाई दिस, तो 32 अपॉन log में आएगा। आराम से नोट करें। क्लियर? आंसर परफेक्ट निकालना, मैं आपको बार बार जोड़ दे रहा हूं, इस सब बोर्ड हो, मेंस हो, एडवांस हो, ये भी आंसर आसान नहीं, बोर्ड में 4 मार्क्स के आते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन लग गया, एडजस्टमेंट लगा, इसलिए आंसर परफेक्ट निकालना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात। आंसर परफेक्ट निकालने की, फाइल आंसर निकालने की कोशिश करें, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। पानी की बोतल क्लियर है? आराम से करिए, आपकी एनसीईआरटी ही करा रहा हूं अभी, और सब सिस्टमेटिक चलेगा, पहले एनसीईआरटी होगी, एग्जाम्पलर होगी, उसके बाद मेरे क्वेश्चन होंगे, इसलिए लंबा चलेगा ये। हो गया ना? हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। देखिए बेटा, इसको बहुत हल्का मत समझना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंडेफिनिट आपका हो चुका है, जितना टाइम इंडेफिनिट में लगा उतना ही टाइम डेफिनिट में लगेगा, वो तो मैं आप लोग फ्रेशर हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग यहां से होगी, नहीं तो डेफिनिट सबसे बढ़िया, उधर एफएलसीडी है, इधर इंडेफिनिट से, इंडेफिनिट में आपको देख रहा है मेहनत ज्यादा थी, यहाँ मेहनत के साथ अकल भी लगेगी, और पूरे जैसे एलसीडी में लगता सब कुछ, तो सेम ऐसा है, इसलिए इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी आप देखते जाएंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/2 रूट ओवर sin 5 cos to the power 5, ये d5। अब देखिए, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, तो मैंने आप लोगों को यहाँ इंडेफिनिट की झलक दिखेगी, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन sin 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 5। लेकिन एक बार याद रखना, जब भी आप सब्स्टिट्यूट, ये लिमिट एक्चुअली 5 की है, 5 इक्वल टू 0 और 5 इक्वल टू 5/2, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूट यदि कर रहा हूं t इक्वल टू sin 5, तो dt क्या आएगा, cos 5 d5। ठीक है, तो इसमें बदल देना, इसमें बेटा ये लिमिट अब मुझे t की चाहिए, cos 5 d5 की जगह dt आ जाएगा, अभी चेंज करेंगे, तो इसमें when 5 इक्वल टू 0 देन t कितना आएगा, 0, sin 0 0। when 5 इक्वल टू π/2 तो t कितना आएगा, 1। पहले समझिए, लिमिट तो फिक्स हो गई, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। अब देखिए, लेकिन बेटा एक cos 5 d5 में चला जाएगा, तो इसको बाकी cos 5 को क्या करेंगे, क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि sin 5 को पुट किया है,
तो साइन 5 इसको लिख सकते हैं cos की पावर 4 इंटू cos 5। तो 0 to पाई बाई 2 रूट ओवर साइन 5 cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन को इस साइन स्क्वायर 5 का होल। तो cos 5 डी 5 dt आ गया, ये रूट टी आ गया। ये क्लियर। लिमिट क्या हो गया बेटा, 0 से 1 रूट टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। ये क्लियर बेटा। cos स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, भाई साइन की जगह टी रखा तो टी स्क्वायर हो गया। पूरा क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया, और cos 5 डी 5 की जगह dt टी में कन्वर्ट हो गया। लिमिट भी किसकी है, टी की। अब देखिए आप लोग, 0 से 1 ये रूट टी टी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। 0 से 1 टी टू दी पावर क्या होगा, टी की पावर कितना होगा 5/2 प्लस टी टू दी पावर हाफ डी। ये क्लियर, मल्टीपल कर दिया। अब इसमें क्या यूज करें, ये तो क्लियर 9/2 आएगा। अरे रूट टी इंटू टी की पावर 4 क्या होगा 9/2। अब इसमें क्या यूज करेंगे, पावर फॉर्मूला, टी टू दी पावर 11/2 डिवाइडेड बाई 11/2 माइनस 2 टी टू दी पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस टी टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 0 से 1। तो एक्चुअली अपर लिमिट पूरे रख रहा हूं, तो 2/11 माइनस 4/7 प्लस 2/3 और माइनस सब 0, क्योंकि t इक्वल टू 1 है, यही आएगा बस। और माइनस 0 रखेंगे सब 0। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम कितना आएगा 77, 77 इंटू 3 कितना होगा 221, कितना होगा 231। एलसीएम आएगा 231, तभी आप देख रहे हैं प्राइम नंबर है। तो 77 ये कितना आएगा 21 इंटू 2 कितना होगा 42, 42 और ये 33 इंटू 4 कितना होगा 33 इंटू 4 कितना 132 और 2 77 इंटू 2 कितना होगा 154 प्लस 150। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर मिला ना। तो ये कितना बचा 22, तो ये कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाई 231। यही आंसर होगा मेरे साथ। ये देखो बेटा 22 बचा साइड, 154 माइनस 132 कितना होगा 22 और 22 प्लस 42 64। सिक्सटी फोर अपॉन 231, यही है, सही है। इसमें देख रहे हैं आप लोग कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, इसलिए फाइनल आंसर मिला ना बहुत जरूरी है। बच्चे से बस एलसीएम में ही गड़बड़ होती है, आखिरी में छोड़ना नहीं है। आपको ऐसा नहीं समझना अपने आप को मैं सॉल्व कर लूंगा, मैं सॉल्व नहीं कर लूंगा। सॉल्व अभी करना है, फाइनल आंसर मैच करना है। इस पे ध्यान रखिए, इस साल सिर्फ इसी पे वर्क होगा कि फाइनल आंसर मैच करें। क्लियर, नहीं तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ कर लेंगे, वो कर नहीं लेंगे, अभी करना। ओके नोट।
ओके कैलकुलेशन के मार्क्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। हो गया नोट? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीरो से 2 x रूट ओवर x प्लस 2। अब ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लीनियर है लेकिन। पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx क्या आएगा 2t dt। लेकिन लिमिट चेंज करना पहले समझिए। व्हेन x इक्वल टू 0 तो टी स्क्वायर 2 आएगा, t रूट 2 आएगा। ये प्लस माइनस x की वैल्यू 0 से 2 है, पॉजिटिव है, तो t भी पॉजिटिव आएगा, t भी। ये क्लियर है? व्हेन x इक्वल टू 2 तो टी स्क्वायर क्या आ गया 4, तो t 2 आएगा। प्लस माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि x इज वेरी फ्रॉम 0 से 2। x इज वेरी फ्रॉम, x इज पॉजिटिव देन t इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव देन t इज। ये क्लियर? तो ये क्लियर हो चुका है। लिमिट आ गई बेटा √2 से 2, और x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2, ये टी स्क्वायर माइनस 2, x इज रिप्लेसिंग बाई टी स्क्वायर, और इसकी जगह √t स्क्वायर रखेंगे तो बाहर t आ गया, और dx की जगह क्या आएगा 2t dt। dx इज रिप्लेसिंग बाई 2t dt, ये टी स्क्वायर की जगह t और x की जगह टी स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन काय में बदल गया t में, और लिमिट क्या √2 से 2, तो ये आएगा t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। तो 2 टाइम्स t टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2t³ डिवाइडेड बाई 3 √2 से 2। तो 2 टाइम्स अपर लिमिट 2 टू दी पावर 5 क्या होगा 32/5 माइनस 16/3 माइनस आएगा लोअर लिमिट √2 की पावर 5, √2 की पावर 4 क्या होगा 4√2 डिवाइडेड बाई माइनस 2√2 4√2 डिवाइडेड बाई। ये क्लियर? अपर माइनस लोअर, इसको सिंप्लीफाई करें 2 टाइम्स कितना आएगा 96 माइनस 80, तो 16 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 12 और 20, 8√2 डिवाइडेड बाई 50, तो आंसर आएगा 32 प्लस, अच्छा 2 का तो पूरा ही मल्टीपल है, इसमें भी 2 आएगा, तो 32 प्लस 16√2 डिवाइडेड बाई 50। इसका केयर करना बेटा, सिंपले अपर माइनस लोअर पावर फॉर्मूला का यूज करना। लिमिट जब सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखना, ये 2 का होल मल्टीप्लाई है, तो इसको सिंप्लीफाई कराए तो इनटू दिस, इसको सिंप्लीफाई 8√2 आएगा मल्टीपल में 2। क्लियर? आराम से समझिए। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है आपकी। ध्यान समझना, इसमें गलती होगी कैलकुलेशन में, बहुत 90% पब्लिक से गलत होती है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। डेफिनेट हुआ, एरिया हुआ, फंक्शन हुआ, सभी में आंसर मैच करना सीखिए। टीचर भी बोलता है ये कर लेना, बच्चा भी बोलता है हाँ कर लूंगा, बोले एग्जाम में करेंगे जो दोनों, तो एग्जाम में नहीं करना, दोनों को क्लास में ही करना है। क्योंकि इसके बाद हाथ कपने लगते हैं, अपने हाथ है ना ऐसे ऐसे डगमगाने लगते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आती।
क्लियर। आंसर निकालिए फाइनल। आंसर में कोई प्रॉब्लम हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आए दोबारा समझाऊंगा। क्वेश्चन तो क्लियर है बेटा, x प्लस टू इक्वल टू टी स्क्वायर, dx क्या आएगा 2t dt, तो dx इज रिप्लेसिंग बाई 2t dt, t स्क्वायर इंटू टी, और x इज रिप्लेसिंग बाई t स्क्वायर माइनस 2, पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी में। अब मुझे लिमिट भी टी की चाहिए, इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे t रूट 2 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। रीजन x इज 0 वेरी फ्रॉम 0 to 2, x is positive, confirm t is positive, t is हो गया। हो गया, आंसर मिलाइए आपकी बुक के ही। नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3, डिनोमिनेटर में आएगा x टू दी पावर 4 dx। ये ध्यान समझिए, आपको दो एक्सरसाइज करना है जो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, नहीं आएंगे तो डाउट बताऊंगा, अगले टर्न कराऊंगा प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को ध्यान से भी इंडेफिनेट के कॉन्सेप्ट लगेंगे। सबसे पहला दिमाग हमेशा सब्स्टिट्यूशन पे चलता है, तो पहले एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? तो रेज टू पावर 1/3 एक्स बार आएगा, यह एक्स क्यू हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन एक्स। दिख रहा है मेरे? तो सबसे पहले तो 1/3 से 1, इसमें से एक्स क्यू कॉमन लीजिए, 1/3 से 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ये देख रहा है, देखिए आप लोग, पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो बेटा -2 अपॉन एक्स क्यूब ए dx इक्वल टू dt, तो dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस dt बाई 2, ये dx डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस dt बाई 2 आ गया, और इसकी जगह t टू दी पावर 1/3, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? पावर फॉर्मूला। लेकिन लिमिट किसकी चाहिए? t की। तो इसमें देखिए आप लोग, व्हेन x इक्वल टू 1/3, तो t क्या मिलेगा? देखो बेटा 1/3 यानी 1/9, 9 माइनस 1 कितना होगा? 8, तो लोअर लिमिट 8 है, x इक्वल टू 1/3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, t की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। अब दूसरा अपर लिमिट फाइंड कैसे करेंगे? व्हेन x इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया? t 0। अरे 1 माइनस 1 0। तो देखिए बेटा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई वो 8 टू 0, क्योंकि जब 1/3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तब लोअर लिमिट इज 8, अपर लिमिट 0, और इसमें देखिए t टू दी पावर 1/3 और माइनस dt बाई। अब आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा, चलिए आगे। यदि लिमिट चेंज होती है, 8 से 0 रीड करना ठीक नहीं लगता, या रहने दीजिए अभी, माइनस हाफ, और यह पावर फॉर्मूला t टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/, लिमिट आएगी 8 टू 0, तो बेटा -3/8, और लिमिट रखूंगा आपका 0, माइनस 8 टू दी पावर 4/3, ये 3/4 तो बाहर ले लिया, और ये 2q आएगा, 2q कैंसिल, 2 की पावर 4 क्या होगा? 16, माइनस माइनस प्लस, तो 3/8 इंटू 16, तो 82, आंसर इज 6।
क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, फाइनल आंसर पहुंचना है आपको। क्लियर? फाइनल आंसर निकल गया 6। तुमने नंबर नहीं भेजे थे कल कितने थे? क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? आ रहा है उमंग? कोई प्रॉब्लम? हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो टू पाई बाई 4 साइन क्यूब 2t और कॉस कॉस 2t। ये देखिए, ये तो साफ दिख रहा है साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी। क्या होता है? और कॉस का साइन, लेकिन बेहतर है क्योंकि ये टी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। तो ऑलरेडी ये टी दिया हुआ है, साइन 2t इक्वल टू यू। तो 2 cos 2t dt इक्वल टू डी यू, cos 2t dt du बाई 2। क्लियर है? तो cos डी 2t ये du बाई 2, और ये क्या बन गया यू क्यू। लेकिन लिमिट एक किसकी है? t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 5। तो लिमिट किसकी कन्वर्ट करना है? यू की। व्हेन t इक्वल टू 0 साइन 0 0, तो u कितना आएगा? 0। व्हेन t इक्वल टू पाई बाई 4, तो u कितना आएगा? पाई बाई 2 साइन 91। क्लियर? अब इधर देखिए आप लोग, तो लिमिट भी कन्वर्ट हो गई 0, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, और ये आएगा यू क्यू डी यू बाई। तो ये u टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 1 बाई 2, और ये 0 से 1, 1 बाई 2 1 बाई 4 माइनस 0, आंसर इज 1 बाई 8, अपर माइनस लोअर। ये तो क्लियर बेटा? या पावर फॉर्मूला का यूज किया, अपर u टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और अपर लिमिट 1 बाई 4 माइनस 0, तो 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 10। कोई प्रॉब्लम?
ये क्लियर नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो टू रूट थ्री साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब पहले समझ लीजिए आप, ये क्लियर, इधर देखिए आप लोग इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे इनवर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे। कई बच्चे एक डायरेक्ट गलती तो यही करते हैं, वो 2 tan इनवर्स x लिख देते हैं और 10 इनवर्स को टी पुट करेंगे, मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये गलत। वो देखिए कैसे गलत होता है। तो सबसे पहले तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज करेंगे x की, x इक्वल टू जीरो, देन थीटा जीरो आएगा, और x इक्वल टू रूट थ्री, तो थीटा कितना आएगा, पाई बाई थ्री। ये आएगा, रूट थ्री रखेंगे, टेन थीटा रूट थ्री है, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। कितना हो गया, क्लियर है बेटा। लिमिट, इसमें किसी लिमिट भी चेंज हो गई है। अब देखिए, तो लिमिट आएगी जीरो से पाई बाई थ्री, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और dx की जगह क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx रिप्लेसिंग बाई सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। अब साइन इनवर्स इज साइन टू थीटा, ये तो कैंसिल आउट कर दूं, ये डी थी। अभी एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ इनवर्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो मुझे साइन इनवर्स साइन एक्स मालूम एक्स होता है, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू। तो पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट, ये थीटा इज वेरी फ्रॉम, या तो टू थीटा करें आप चेंज, तो पहले इसको ही चेंज करते हैं। अगेन पुट कर रहा हूं, टू थीटा इक्वल टू टी, तो डी थीटा कितना आएगा, डी टी बाई टू। और लिमिट क्या, लिमिट डायरेक्ट रख दो बेटा, लिमिट आएगी जीरो से टू पाई बाई थ्री। जीरो से टू पाई बाई थ्री का मतलब मैं आपको बता दूं, या थीटा जीरो तो टी जीरो, थीटा पाई बाई थ्री तो टी कितना आएगा, टू पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री रखेंगे तो टी टू पाई बाई थ्री, और ये आएगा आप एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ साइन टी डी टी बाई टू, ये वन बाई टू। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन टी डी टी बाई टू, वन बाई टू बाहर लिखा। अब इसको देखते हैं। अब मैं आपको हिंट कर दूं, साइन इनवर्स साइन टी इक्वल टू टी होता जब टी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, लेकिन ये पाई बाई टू से एक्सीड कर रहा है। यदि यहाँ लिमिट होती माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो डायरेक्ट में लिखता टी डी टी। ये क्लियर है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है तो मालूम है आपको। ये क्लियर है, ये नोट करें पहले, फिर आगे डिस्कस। इतना नोट करिए। हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका फटाफट।
नोट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये ध्यान रखिए। तो मैं कुछ आपको पहले इनवर्स के बेसिक 3 ग्राफ बताऊंगा अभी। ये नोट हो गया। आपको इनवर्स मैंने काफी पढ़ाया था, आप ध्यान सुनिएंगे। एक्चुअली ये तो नोट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये अपन बाद में देखेंगे इसको करना। तो बेटा आप लोगों ने ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन था y इक्वल टू, लेकिन इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, ये क्लियर। इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये दिख रहा है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगी लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, लेकिन x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो y भी कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस पाई बाई टू। तो इसका ग्राफ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको याद कर लेना ग्राफ को, ये ध्यान सुनिए। ये रेंज हो गया बेटा y इक्वल टू ये पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू, ये तो क्लियर है। अब बेटा y इक्वल टू एक्स लाइन है, लेकिन x कहां से कहां तक वेरी है, माइनस पाई बाई टू से। y इक्वल टू एक्स लाइन है, मतलब स्लोप कितना है, 1। y इक्वल टू mx, और लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो इस टाइप से आएगी, ये ध्यान रखो। तो बेटा ये y इक्वल टू एक्स होगा। अब ध्यान रखो, अब सुनिए, पहाड़, ये ट्राइंगल बोले या पहाड़ बोले, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये बेटा 0 और ये माइनस पाई बाई टू से पाई, ठीक है। अब अगला देखिए, ये इसके जो ग्राफ बनते हैं वो देखिए आप लोग। ये बेटा ये साफ दिख रहा है, ये 45 था, स्लोप 1 था। इसमें ये पाई बाई टू, ये पाई से, और ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई और ये 5 पाई बाई टू, ऐसा चलता है। ये बताया भी था मैंने। तो अब आप कैसे करेंगे आज और समझा रहा हूं, ये क्लियर है। ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस 2 पाई। ट्राइंगल बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं। अब इधर समझिए, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये 45 है, y इक्वल टू एक्स आई थी, एक्स आया था, एक्स लिख लीजिए, ये एक्स, ये क्लियर। अब यहां थोड़ा देखिए आप लोग, इसका ये पास से इसका स्लोप 1 था, ये साफ दिख रही है, जब लाइन ऐसी चल रही है, ये स्लोप 1 है, 45 है, और ये ऑप्टिज एंगल होगा, ये 135 होगा, मतलब इसका स्लोप, क्योंकि ये 45, ये 90, तो ये 135, ये 135, तो इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का, -1। तो -1 होगा। थोड़ा शॉर्टकट देखें, और ये लाइन कहां से पास हो रही है, ये देखिए, एक्स पे पाई इंटरसेप्ट कट कर रही है, इस पे कट कर रही पॉजिटिव, तो इसमें एक्स y इक्वल टू एक्स आएगा, और समझ रहे हैं आप लोग, -x प्लस पाई आएगा, मतलब पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में जो उसमें दिख रही है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा साइन वर्स साइन एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स, इस इंटरवल में पाई बाई टू से। अब इस लाइन पे आ जाइए, ये लाइन फिर स्लोप कितना है, 145, और ये लाइन देखिए आप लोग, नीचे से कट कर रही है, ये 2 पाई से तो पास हो रही है, लेकिन नेगेटिव बाई एक्सिस को कट कर रही है, तो एक्स का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव आएगा, इसमें आएगा, और एक्स माइनस 2 पाई, ये पाई बाई 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। फिर भी मैं आपको एक बता दूं, ये जो लाइन वैलिड है, अब इसमें 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 आएगा, ये माइनस पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 रखिए तो पाई बाई 2, तो बाई की वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आएगी। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा था आप लोगों को, ध्यान समझिए ग्राफ को। जैसे इस ग्राफ को समझिए आप, ये ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स है, ये इसका स्लोप कितना, -1, इस लाइन का स्लोप कितना, -1, और ये कहां से आगे बढ़ाएंगे तो नेगेटिव बाई एक्सिस कट करेगा, -5, तो इसकी लाइन क्या आएगी, -x -5। ये -3 पाई बाई 2, तो फिर भी आपको बता दूं,
इसमें -3π/2 रखिए x की वैल्यू, तो -π/2 आएगा, और -π/2 रखेंगे, ये -3π/2 रखेंगे तो +3π/2 -π/2, और -π/2 रखेंगे तो -π, रेंज इसके बीच में ही आएगी, कोई भी देखे। अब मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, वो क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करता हूं। जैसे बेटा आप लोग प्रॉब्लम में थे साइन इनवर्स साइन 3, तो ये डायरेक्ट कर सकते, साइन इनवर्स साइन 3 रेडियन है, तो 1 रेडियन 57, तो 3 रेडियन कितना होगा 171, 171 मतलब यहां कहीं आएगा, अरे 170 डिग्री यहां आएगा, तो इस लाइन को लाई करेगा, तो सीधा आंसर आ गया π-3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, जैसे बेटा साइन इनवर्स साइन 6, तो 6 आप देखिए 2 पाई कितना होता 6.28, पाई रेडियन होता 3.2414, तो यहां कहीं आएगा, पहले आएगा 2 पाई से पहले आएगा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इस लाइन पे लाई करेगी, तो आंसर हो गया 6 - 2। इसमें रखते जाइए साइन इनवर्स, मैं आपको एक आज होमवर्क दे रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ है -6π से +6π, ये आप बना लेना, याद कर लेना, डिफरेंशिएशन इनवर्स सब जगह काम है, आपको ज्यादा ग्राफ याद नहीं करना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, मैं तीनों का भी बनाऊंगा, इसको तो आप समझ गए आप लोग। जैसे साइन इनवर्स साइन 10, देखो बेटा साइन इनवर्स साइन 10, अब साइन इनवर्स साइन 10 ऐसा चलेगा, तो 2 पाई और फिर ऐसा चलेगा, तो 3 पाई, अब आप देखिए ऐसा चलेगा, ये जो कट कर रहा है ये पाई 2 पाई 3 पाई और ये 4 पाई, ऐसे ही चलेगा। और 10 मतलब क्या, 3 पाई कितना है 9.42, तो 3 पाई 9.42, ये 3 पाई ये 7 π/2, तो यहां कहीं आएगा 10, पाई है 2 पाई है 3 पाई है 4 पाई है, तो ये साफ दिख रहा है ये 3 पाई है, स्लोप कितना होगा -1 और प्लस पे आएगा तो -x + 3 पाई, तो इसका आंसर होगा 3 पाई - 10। ये बना लीजिए, पहाड़नुमा है, ये चल रहा है v, उल्टा v चल रहा है, फिर उल्टा v, फिर सीधा v, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 10 यहाँ कहीं आएगा, 3 पाई मतलब 9.42, तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी 3 पाई -, क्योंकि स्लोप -1 है और इंटरसेप्ट कैसे कट कर रहा है 3 पाई पे, ऊपर देखो ऊपर जाएगा, बाय पे पॉजिटिव कट करे, तो इसकी हेल्प से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 12, 20, इतना आपके काम का। तो एक होमवर्क दे रहा हूं, -6π से +6π तक इसका साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना और इक्वेशन लिखना, आप इतना नोट करें फिर आगे देखिए। ये नोट ग्राफ अच्छे से बनाइए और याद कर लीजिए बेटा, ये -π/2 से +π/2, पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ग्राफ बनाइए, आप लोग बना लिए, बहुत अच्छे से बनाए और इसको याद करें, टारगेट है -6π से +6π में, और ये वापस प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेना, बहुत काम आने वाला है, फिर उस टाइम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, अब सेकंड टाइम है, और अब तो ये पहाड़नुमा है, ट्राइंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हो रहे हैं पूरे, देखिए आप
हो गया बेटा, ग्राफ बन गया, ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा है। मैं दोनों और बनाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ओके, स्केल से बनाया करो ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी दो और बनाऊंगा, इसको बेटा याद कर लेना। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स अभी बना रहा हूं। और इससे आपकी बहुत सारी प्रिंसिपल वैल्यू, सिंपली बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। हो गया नोट? ये बना लीजिए ट्राइंगल। बस ये देखना ना कट कहां करेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई, ये कट करेगा। हो गया, ये तो सारे क्लियर है। ये 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर होंगी दो लाइनें, तो ये 45 135, 45 है तो स्लोप 1 होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट +1 होगा। एंगल 135 होगा तो स्लोप -1 होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट -1। ऐसे चलेंगे, ये +x होगा -x होगा, +x होगा -x। बस ये ध्यान रखिए आप लोग, ये ऊपर से जा रहा है तो पॉजिटिव बाई एक्सिस कट करेगा, इसलिए +y आएगा। ये नेगेटिव बाई एक्सिस कट करेगा तो -2 पाई आएगा। फिर वो आप देखते जाइए। हो गया नोट? चलिए अब इसको देखें बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर मैं आपको दो मिनट ग्राफ और बता। डेफिनेट में सारा रिवाइज हो जाएगा भाई। देखिए आप लोग, तो साइन इनवर्स साइन टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन टी, ये देखिए इक्वल टू टी कब होगा, जब टी -π/2 से प्लस, ये ध्यान रखें। -π/2 से +π/2 तो साइन इनवर्स साइन टी होगा टी, और π/2 से इधर देखो, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 तो पाई -2, पाई माइनस, यहाँ गलती होती है बच्चे। तो बेटा ये जो आपने इंटीग्रेट करना 1/2, तो 0 to π/2, 0 to π/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, टी डी टी 1/2 और π/2 से 2π/3 इसको इंटीग्रेट करें, ये नोट करें। क्योंकि बेटा ये 0 से 2π/3 है, तो ये तो 0 से 90 आ गया, 90 से 2π/3 से इसमें लाई करता है, इसलिए सेकंड को इंटीग्रेट। ये क्लियर बेटा? मैं इसको आंसर, मैं आंसर बता दूं आप लोगों को। यहाँ भी प्रॉब्लम रही, कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आज रिपीट कर लेना। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, 0 to π/2, ये आएगा 1/2 πt - t²/2 और π/2 से 2π/2। ये क्लियर है? तो ये π²/4, तो π²/16, ये बेटा 4 हो जाएगा, π² अपर लिमिट 4 4 16, ये क्लियर है? प्लस 1/2, ये ध्यान रखिए। अब इसको देखिए, अपर लिमिट तो 2π²/3 माइनस 2π/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4π/2 918 आएगा, माइनस π/2 π²/2 माइनस π²/8, ये अपर माइनस लोअर और मल्टीप्लाई 1/2, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए π²/16, ये आएगा पाई, मल्टीपल कर रहा हूं 2 को, π²/3, और ये कितना आएगा 2 π²/9, ये 2 और 2 इससे कैंसिल, माइनस π² ये 1/2 चल रहा है, ये 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, और प्लस π² प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 60। क्लियर है?
एलसीएम कितना आया? एलसीएम बताइए कितना आएगा? एक 144 आएगा। 144, तो ये कितना आएगा? 9 पाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 72। 28, 48 आएगा। ये 48 आएगा डिवाइड बाई 3, माइनस 9 16 पाई स्क्वायर, 4 36 पाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 9 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें। ये कितना गया बेटा? ये 12 बचेगा, तो माइनस 4 बचेगा, 5 बचेगा, 14 144, तो 7 पाई स्क्वायर अपॉन 72, ये आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन करिए, 7 पाई स्क्वायर अपॉन 72। इसमें देख रहा है, यहाँ बच्चा थोड़ा सा घूम जाएगा फाइनल, और अपन मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करी, आखिरी में कैलकुलेशन बोलेंगे घर कर लेंगे, बाद में करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, आंसर मैच करना है, बाद में कुछ भी नहीं होगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि यही तो कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंट। जी, आंसर नोट करें बेटा, 7 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 72, फाइनल आंसर है 7 पाई स्क्वायर अपॉन 72। ये देख रहे हैं, अपर माइनस लोअर, हो गया, नोट हो गया बेटा, फाइनल आंसर क्लियर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स के भी हैं। अब देखिए, क्योंकि इसमें इनवर्स लगेगा, और आज आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार इनवर्स थोड़ा रिपीट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में जो इनवर्स के थे, तो वो इस वेब से होंगे। आप 3 वेब लर्न कर लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन। मैं आपको 5 मिनट एक ग्राफ बनवा रहा हूं, और इससे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्लियर है? ये नोट, तो ये आपको मालूम है इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू 0,5, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसका ग्राफ देखिए, थोड़ा फटाफट बनाए, और आप माइनस 6 पाई से प्लस पाई, इसका ग्राफ इस 0 से पाई, एक्स इक्वल टू 0 तो बाई 0 आएगा, एक्स इक्वल टू पाई तो बाई पाई आएगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के बीच में ही चलेगी, मतलब ये 0 ये पाई। ये देखिए बेटा, ऐसा बनेगा, इसमें ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। ये क्लियर बेटा? माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। यस, ये क्लियर है? ये भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी पहाड़ है। इधर देखिए बेटा, पहले समझिए, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये तो क्लियर है, 0 से पाई, y की वैल्यू तो फिक्स होगी। अब देखिए y इक्वल टू एक्स होगा 0 से पाई। अब अगला देखते हैं, ये पाई से 2 पाई में ही है, तो ये बेटा स्लोप 45, एंगल 45 है, तो स्लोप 1 है, और ये 135 होगा, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -1।
पहले समझिए, इसका कितना होगा -1, तो ये तो कंफर्म है -x आएगी। अब ये लाइन को आगे बढ़ाए जाए तो पॉजिटिव आई एक्सिस को कट करेगी, तो इंटरसेप्ट कितना आएगा 2π प्लस का, तो -x + 2, और इस लाइन की इक्वेशन होगी स्लोप 1 है तो y = x, और ये नीचे कट करेगी तो -2π, 2π से ही पास हो रही दोनों। ये इसका स्लोप -1 इसलिए -x + 2π 2π पे कट कर रही है, इसका स्लोप +1 है तो x और -2π। ये लाइन देखिए दोनों, ये 4π से पास हो रही है और इसका स्लोप 135 -1 है, तो इसकी इक्वेशन होगी -x + 4π, और इसकी इक्वेशन होगी y = x - 4, क्योंकि स्लोप 1 है और -4π से पास। जैसे मैंने आप लोगों को इसकी देखी पहले, आप समझ लीजिए 0 से पाई, ये कहां से पास हो रही है ओरिजिन से, तो y = -x, और -π से 2π में ये वाली लाइन वैलिड है, इसका स्लोप 1 है, ये 45 है, तो 1 है तो x ही आएगा, लेकिन ये कहां से कट करेगी 2π पे, तो x + 2, ये क्लियर है। इसमें x + 2π, फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपको चाहिए बेटा ये -2π से -π के लिए वैलिड है, तो आप, ये क्लियर है, x की वैल्यू -2π 0 -π रखेंगे +π आएगा, ये नोट कर लें। अब जैसे आपको निकालना हो बेटा cos इनवर्स cos tan की प्रिंसिपल वैल्यू, देखो अब डायरेक्ट निकलेगी, tan मतलब 3π कितना होता है 9.42, तो बेटा tan यहां कहीं आएगा, ये 9.42 है, इसमें आएगा tan, आएगा, तो आंसर आ गया 4π - 10, इसमें रख दीजिए 4π - 10। जैसे आपको cos इनवर्स cos 6 प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, तो 2π की वैल्यू कितनी होती है, तो 6 यहां कहीं आएगा बेटा, आएगा, तो आंसर आ गया 2π - 10, ये नोट। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों फटाफट। हो गया, नोट हो गया। देखिए एक और ग्राफ बनवा रहा हूं, ये काम आएगा, इसके भी पूरा डेफिनेट में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग इसको एक्सटेंड करना 6π से -6π तक। एक ग्राफ ऑफ y = tan inverse of tan x if x belongs to open interval -π/2 से π/2, ये तो y = x होगा। अब ग्राफ देखिए,
सेम साइन जैसे, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू है रेंज, +π/2। अब देखिए इसकी साइन y इक्वल टू एक्स है, बस ओपन इंटरवल आई, ये -π/2, ये +π/2, ये पाई 3π/2, 2π 5π/2, -π -3π/2। इसका ग्राफ बेटा ये पाई से पास होगा तो ऐसे जाएगा, ये 2π से पास होगा, ये ओपन इंटरवल, मैं बता रहा हूं। तो ये y इक्वल टू एक्स है। अब ये इसको देखिए कहां से पास हो रही है, एक तो स्लोप सबके 1 है, इसमें 45 45 सब 45, तो y इक्वल टू ये लाइन कहां से पास होगी, -π, नेगेटिव को, तो इसकी आएगी इक्वेशन x -π, और इसकी आएगी x -2π, और इसकी आएगी बेटा y इक्वल टू x +π। क्लियर है ग्राफ tan इनवर्स ऑफ tan x। क्लियर, ग्राफ नोट हो गए। इसमें भी आप निकाल लेंगे tan इनवर्स ऑफ tan x की प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x, इसकी प्रिंसिपल है tan x मतलब क्या है 2π से ये 2π है,
ये क्लियर है? तो 3π/2 से 5π/2 में लाई करेगा यहाँ कहीं, तो ये आंसर क्या आएगा 6 - 2। इसमें ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ग्राफ से डायरेक्ट दिख रहा है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप लर्न करना -6π से +6π, तो 10 बस 10 20 की भी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, 10 बस 10 12 आ जाएगी, ये आप लोग निकाल के रखना। 10 इनवर्स 10 10 10 12 10 20, ये नोट। हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए ग्राफ, इसमें मैंने आपको बीच में इनवर्स का भी रिवीजन हो गया। सेवन 7.9 और 7.10, इसकी मैंने दोनों आपको व्हाट्सएप भेजे हैं, आंसर आपके एनसीईआरटी में होंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपको ट्राई करना है परसों तक। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर दी, जो भी डाउट हुए तो पहले 7.9 7.10 करेंगे, इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां से स्टार्ट होता है अच्छा इंटीग्रेशन डेफिनेट। ये क्लियर है? ये तो आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन है कि आप लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपके पास दो एक्सरसाइज है 7.11, यदि आप ईमानदारी से कर लेते हैं दो, तो उस दिन थोड़े डाउट और प्रॉपर्टी और 11 भी हो जाएगी, तो एनसीईआरटी की फिर मिसलेनियस, इस हफ्ते में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर भी शुरू हो जाएगी, और सारे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज है, आज का जो लेक्चर है, वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, आपको बताया गया है कि आप कहीं छोटी छोटी गलतियां तो ना करो, ये इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 0 से 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x। अब ये साफ दिख रहा है tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 1 + x स्क्वायर। तो देखिए आप लोग, t = tan इनवर्स x, dt = dx डिवाइडेड बाई 1 + x, x = 0 तो t = 0, x = 1 तो tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4, तो 0 to π/4, और ये किस में चला गया, dt में, तो t dt, t²/2, 0 to π/4, π²/32 आंसर। हो गया बेटा? बस एक बात याद रखना, डेफिनेटली जब भी सब्स्टिट्यूशन रहे तो लिमिट जरूर चेंज करना। पहले लिमिट x की थी विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, अब वेरिएबल इज चेंज तो लिमिट इज चेंज। ओके, नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वापस इसी टाइप का एक क्वेश्चन है 0 से 1, ये तो सिंपल है तो डायरेक्ट आ जाता है। इनवर्स का बहुत यूज है, ऑड इवन, तो बच्चे इसमें तो ठीक है 0 to tan इनवर्स x रख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना। आप देखिए आप लोग अभी अभी जो ग्राफ बनाया था, तो x = tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन तो क्लियर है, तो dx क्या आएगा, sec² थीटा d थीटा, x = 0 तो थीटा क्या आएगा 0, x = 1 देन थीटा क्या आएगा, व्हेन x = थीटा कितना आएगा π/4। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, 0 to π/4, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा
और dx की जगह क्या आएगा, ये क्लियर बेटा। अब इसमें एक प्रॉब्लम फिर वही है, 0 to π/2 π/4 साइन इनवर्स। इसमें देखिए आप लोग, तो साइन बर, अब इसमें देखिए थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा, 0 to π/4, और 2 थीटा कैसे वेरी होगा, 0 to π/2। तो ये तो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए साइन बर साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। साइन बर साइन एक्स होगा जब x बिलोंग्स टू। अब इसमें आपको एक हिंट कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन, पहले इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस, इतना नोट करिए, ये तो क्लियर, 2 थीटा 0 से π/2, तो 2 थीटा को 0 से π/2 है, तो उस कंडीशन में साइन बर साइन थीटा ही आएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस। तो ये यदि x ले रहा हूं तो x कहां से कहां तक बिलोंग है, 0 से π/2, तो नो प्रॉब्लम, x ही है। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से लगाएंगे, चलो मैं कर ही देता हूँ। ये आई लेट फर्स्ट फंक्शन इज सेकंड, तो 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर का tan थीटा, तो लिमिट 0 से π/2 माइनस 0 to π/4 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 2 टाइम्स ये π/4 आएगा, और tan 0 0 माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, 0 to π/4, और sec π/4 कितना, sec 0 1 log 0 1, sec 0 1 log 1 एनीवे 0, तो ये आएगा बेटा 2 टाइम्स π/4 माइनस sec ऑफ √2, sec π/4 √2 माइनस log ऑफ sec 0, sec 0 1 log 1 एनीवे 0, तो सेकंड पार्ट 0। अब इसको चाहे तो 1/2, तो आंसर आ गया π/2 माइनस 1/2 log 2 आंसर। log 2 की पावर हाफ 1/2 2 कैंसिल, तो π/2 माइनस log 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार रिपीट करूं, x इक्वल टू tan थीटा, dx आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट चेंज करना रहेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा 0 होगा, x इक्वल टू 1 थीटा π/4 होगा, लिमिट 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx रिप्लेसिंग बाय sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा जब होगा जब 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस π/2। तो बेटा थीटा की लिमिट है 0 से, 2 थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से π/2 चलेगा, तो सीधा डायरेक्ट 2 थीटा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट सिंपलीफाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें यदि वेब मालूम है तो ही, अभी देखिए थोड़ा चेंज करूंगा इस क्वेश्चन को, नोट करें। अभी आप लोग सिर्फ 7.9 और 7.10 सभी बच्चे करके लाना नेक्स्ट टर्म तक। बहुत सारे मैंने कर दिए, 2 ही एक्सरसाइज, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक में तो 5 6 ही 8 क्वेश्चन है और एक में 10 12 है, उसमें आधे मैंने कर दिए। और एग्जाम्पल भी करेंगे, 7.9 के एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज, 7.10 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज, दोनों कंप्लीट करेंगे, आंसर टैली करेंगे पीछे। बिना आंसर के मत कर लूंगा ऐसा नहीं, मैं कर लूंगा नहीं, वो दिमाग से बाहर करो, मुझे ये चाहिए। क्लियर? देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, हो गया ना? क्लियर बेटा? आराम से करिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, परफेक्ट आंसर निकाल। देखिए बेटा, एक मैं अगला क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, यार 0 से √3 जो अभी किया, देखिए ये चेंज आता है, सब कुछ ठीक चलेगा, x √3 है तो थीटा कितना होगा, तो ये π/3, ये π/3, यहां थोड़ा चेंज होगा आखिरी में। अब देखिए ये नहीं होगा, आखिरी में चेंज होगा। अभी अभी तो 2 थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 2 पर 1
करेगा। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था 2π/3 2 थीटा, तो 0 से ये π/2 आएगा, π/4, और π/4 में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होगा 2 थीटा, जो अभी अभी ग्राफ बनाया है इसमें, और π/4 से π/3 पाई माइनस, हाँ ये नोट करो। अब आप करेंगे, ग्राफ बनाया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यह 2 थीटा है, तो 2 थीटा 0 से, ये थीटा 0 से π/4 है, तो 2 थीटा 0 से π/2 चलेगा। और यहाँ 2 थीटा कहां से π/2 से 2π/3, तो अभी ग्राफ देखिए आप लोग, पाई माइनस एक्स था, पाई माइनस, अब देखिए तो यदि यह कट नहीं जाएगा, या इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करिए, 3 पे इंटीग्रेशन बनेगी, एक ये पाई इंटू दिस और एक 2 थीटा इंटू दिस, लिमिट अलग अलग है, करिए आंसर निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा चेंज किया कि आंसर पूरे पलट गए, थोड़ा सा चेंज करेंगे कि आपके बेसिक फिर सारे इनवर्स के कॉन्सेप्ट आपको यह यूज करना पड़ेगा। करिए, ये पूरा नोट करें दोबारा, और इसके बाद आप कंटिन्यू करिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, फटाफट आंसर बताएं फाइनल मुझे। क्लियर बेटा, ये समझ रहे हैं, ये एक्चुअली बच्चे यहाँ गलती करते, डायरेक्ट 2 थीटा बस इतना ही कर आते, ये सबसे बड़ी गलती होती है, और यही आता है यही में। क्लियर, करिए आंसर निकालने पाए। ऊपर रखता, मैं ऊपर बाहर स्टूल पर रख देना। यहाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगेगा, आइलेट फॉर्मूला का यूज करिए, 3 इंटीग्रेशन बनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है, ग्राफ से आए तो क्लियर, अभी अभी अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सेवन 7.9 और 7.10 एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करना परसों तक। यदि आपके जो भी डाउट होंगे परसों में आपको पहले डाउट क्लियर करूंगा 7.9 और 7.10, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद एक एक्सरसाइज और मिसलेनियस। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसी हफ्ते एनसीईआरटी का बहुत अच्छा दिया है बेटा डेफिनेट, अभी बोल रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी करा रहा हूँ, इसके बाद पहले एग्जाम्पलर कराऊंगा, फिर आप लोग आईडी करना, फिर मैं अपना कराऊंगा। और समझ रहे, थोड़ा मेहनत करके करिए, भले ही तुम्हारे सिलेबस कम कट में, तो सिलेबस देखा ही नहीं, आपको पूरा पढ़ना, फिर मॉडुलस होगा, जीआईएफ होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, लेबनिज रूल होगा, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन होगा, गामा होगा, बीटा होगा, बाली फॉर्मूला होगा,